दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी जो हैं वो अपने दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन लेकर घूमते रहते हैं। अब वो कंफ्यूजन क्या होता है, वो होता है स्रोत को लेकर, क्योंकि हमारे सामने सिलेबस होता है, हमें तैयारी करनी होती है, सिलेक्शन लेना होता है। उसके लिए हमें लगता है कि जो भी सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स हैं ये हमें तैयार करने हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन उनके दिमाग में उठते हैं कि भाई हमें तैयार करने हैं। अब फिर वो दिमाग में आता है कि भाई इनको तैयार करने के लिए कुछ तो चाहिए, बुक्स नोट्स कुछ तो हमारे पास हो। तो फिर उसकी खोज में वो गूगल पर यूट्यूब पर निकलते हैं ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो सके कि भाई मैं तैयार करूं तो कहां से करूं, कौन सी बुक अच्छी है, कौन से नोट्स अच्छे हैं। सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी से कवर करो। क्या एनसीईआरटी 100% चीजें कवर कर सकती है? क्या क्या एनसीईआरटी काफी है तो कौन सी एनसीईआरटी? कुछ कहते हैं कि ओल्ड पढ़ो, कुछ कहते हैं कि न्यू पढ़ो। एक बहुत सारा कंफ्यूजन तैयार होता है। और जब हम ये जो समस्या है इसको दूर करने के लिए यूट्यूब वगैरह पर जाते हैं तो वहां पर हमें हजारों वीडियो मिलती हैं। उन हजारों वीडियो में से हम भी कुछ वीडियो जो है वो देखते हैं। उसको देखने के बाद कंफ्यूजन दूर नहीं होता है। कुछ पर कुछ बोला जाता है कि ये बुक पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो, है ना, कि भाई उसको 3-4 चीजें बता दी जाएंगी कि यहाँ पर एनसीईआरटी कवर करनी है, साथ में ये बुक भी कवर करनी है, साथ में ये नोट्स भी कवर करने हैं। अब ये जब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई ये सब कुछ बता दिया, वो शुरुआत में तो सही लग रहा होता है कि भाई इतना सारा मटेरियल है, सब्जेक्ट तो तैयार हो ही जाएगा, फिर प्रॉब्लम है ही कहां पर। फिर हम दूसरी वीडियो देखते हैं तो वहां पर कुछ अलग तरीके की चीजें चलती हैं। फिर बोला जाता है कि रणनीति से पढ़ो, तो वो रणनीति के लिए कुछ चीजें देखते हैं और ऊपर ऊपर की चीजें बता दी जाती हैं। फिर एक प्रकार का कंफ्यूजन तैयार हो जाता है कि एक्चुअल में करना क्या है। कहीं पर कुछ अलग बुक का नाम बता रहे हैं कि ये भी अच्छी है, फिर बता रहे हैं कि ये भी अच्छी है। एनसीईआरटी साथ में पढ़ो, ये कवर करो, वो कवर करो, और साथ में फिर हमें ये लगता है कि इतनी सारी चीजें यदि मैं एक विषय के लिए पढ़ूंगा, जो हम सही तरीके से प्रैक्टिकल रूप में अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये मेरा सिलेबस है, मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है। टाइम की एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है ना। मेरा मई में प्रीलिम है और प्री में जब मैं बैठूंगा उससे पहले मुझे अपना मेंस तैयार करना है, तो मैं इतनी सारी चीजों में नहीं घुस सकता हूं। मैं एक विषय के लिए 3-3 4-4 बुक्स कवर करूंगा कि मैं एनसीईआरटी भी कवर करूं, फिर अलग से बुक भी कवर करूं, फिर अलग से नोट्स भी कवर करूं, आपकी रणनीति के अनुसार भी चलूं, तो मैं तो कुछ भी कवर नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ कवर होगा ही नहीं। जब मेन चीजों पर जाऊंगा, एनसीईआर जो है, मैं आंसर राइटिंग या अन्य प्रैक्टिस, वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा कुछ भी कवर नहीं होगा। तो एक कंफ्यूजन और बढ़ जाता है कि यार कहीं पर कुछ सही तरीके से चीजें मिले। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर आपको बिल्कुल 100% चीजें ये वो, मगर वो आपको देखकर पता लगेगा। जब मैं आपको चीजें बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, वो आपके सामने होगा कि ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए सही है। नहीं, आपको मैं या फिर कोई भी अन्य यूट्यूब पर कुछ बोल रहा है वो 100% इसलिए सही हो जाता है, नहीं। देखिए वहां पर पेड चीजें भी चलती हैं, वहां पर चीजें बताए अलग तरीके से बताई जाती हैं, फ्री में चीजें अलग तरीके से बता दी जाती हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पर हम चीजें खुलकर बात करेंगे, इसलिए मैंने ये चीज पहले, आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, मैंने रणनीति के ऊपर भी बात की है, वहां पर मैंने एज ए फ्रेंड ही बात की है। प्राचीन भारत के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि कौन सी चीजें से कवर हो जाएगा, कैसे कवर करना है, वहां पर मैंने बात कर ली है और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम करंट अफेयर भी डालते हैं, वहां पर जो अन्य चीजें होती हैं उनकी पीडीएफ भी आती है। तो आपकी यूपीएससी तैयारी संबंधित बहुत सारा मटेरियल वहां पर डाला जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के ऊपर कि इसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, कौन से स्रोत की जरूरत है और क्यों है, क्या मेरा तैयार हो जाएगा, कैसे मुझे तैयार करना है, वो तमाम तरीके की चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और वही जरूरी है, ऊपरली चीजें मैं आपको बता दूं कि भाई इनसे कवर कर लीजिए, वो कैसे कवर होता है, कौन कौन सी बुक क्या रोल निभाती है, ओल्ड पढ़ूं कि न्यू पढ़ूं, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसमें मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन भारत की मैं बात कर रहा हूं, हिस्ट्री से हमने शुरुआत की है, हिस्ट्री से लेकर सभी सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं और डिटेल में बात करेंगे। ये वो हमारे सामने बुक है। अब यहाँ पर एक समझ सकते हैं, यदि वीडियो को शॉर्ट करना हो तो
मैं यहीं पर ही कर सकता हूं कि भाई ये वो 4 बुक है, इनको कवर कर लीजिएगा, आपका मध्यकालीन भारत कवर हो जाएगा। मगर फिर आपका एक डाउट जो है वो दिमाग में रह जाता है कि आपने तो बोल दिया, विश्वास कैसे करूं कि भाई यही कवर हो जाएगा, और विश्वास कर भी लूं तो ये बताइए कैसे कवर हो जाएगा, यही बुक क्यों, अन्य क्यों नहीं, मैं एडवांस पर क्यों नहीं जाऊं, कोई अन्य बुक पर क्यों नहीं जाऊं, मैं कोई नोट्स क्यों नहीं पढ़ूं। वो जो आपने शुरुआत में इतनी सारी बातें बोली हैं उनका भी तो आंसर करना है, और ये भी तो बताना है कि कैसे इनको पढ़ना है, ये कैसे अपना योगदान देंगी आपकी तैयारी के अंदर, क्या कौन कौन सी बुक क्या रोल निभाएगी, उस पर डिटेल में बात कौन करेगा। तो हम अच्छे से, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, हजारों वीडियो में कोई तो ऐसी वीडियो हो जो आपका दिमाग में स्ट्रेस को जो है वो कम करे, दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उनको दूर करके लगे कि मैं पढ़ाई पर लगता हूँ, अब मुझे चीजें समझ में आ गई है। तो आइए उस पर बात करते हैं, आपका ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं। मध्यकालीन भारत पर हम बात करने वाले हैं कि पहले दिमाग में यही आता है भाई हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो ये बताइए मैं इसके लिए कौन कौन से स्रोत पढ़ूं। तो पहला आंसर, क्या एनसीईआरटी के साथ कुछ पढ़ना है, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ना है, सब चीजों का आंसर होना चाहिए। देखिए मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी से आपका सब चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी, उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा, कैसे कहां से क्या कवर होगा, कौन सी एनसीईआरटी क्या कवर करेगी, कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं, उसके ऊपर डिटेल से पूरी वीडियो है ही। क्यों नहीं पढ़नी है उसका आंसर मैं दे देता हूं। देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि जब हम एक विषय उठाते हैं, हमें लगता है इसको कवर करना है, कवर कर लेंगे, पता लगता है कि जून चली गई, जुलाई चली गई, अगस्त आ गया है ना। इतनी मोटी मोटी बुक्स या अन्य बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई इतना पढ़ूंगा तो चीजें हो जाएंगी। अगर आप ये सोच के देखिए, 4 जीएस के पेपर हैं, ऐसे है, आपका ऑप्शनल है, बहुत सारा मटेरियल कवर करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारा हमारे पास कार्य होता है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि जब मेंस का टाइम आए, जैसे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है, 3 महीने से कम का टाइम है जिनका प्री क्लियर हुआ है। उस टाइम पीरियड में क्या आपके पास इतनी मोटी मोटी बुक आप पढ़ सकते हो, उनका रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पर दिमाग में चीजें आनी चाहिए कि मेरे पास एक बहुत शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि मैं रिवीजन कर सकूं और आंसर राइटिंग की लगातार प्रैक्टिस कर सकूं, और पहले से ही मेरा सिलेबस जो है वो मेन सिलेबस कवर हो, जब भी जाके सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो कोई चांसेस सिलेक्शन के है नहीं। और ये चीज जितना जल्दी हम सीख जाए उतना अच्छा है। मैं तो आपको 10 बुक बता दूंगा मध्यकालीन भारत की, मगर क्या आपके पास पढ़ने का टाइम है। हमारे लिए जो सही है, एक एग्जाम के लिए जो सही है हम उस पर बात करेंगे। तो एग्जाम के लिए हमारी एनसीईआरटी काफी है, इसके बाद हमें जो करना है उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज यहाँ पर पेड की चीजें नहीं, यहाँ पर आपको वो चीज बताई जाएगी जहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको जो आप कवर कर सकते हो, आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, बस एनसीईआरटी कवर करो। एडवांस लेवल तक कैसे जाना है, कैसे ये आपकी आंसर राइटिंग में, कैसे प्रीलिम्स में कैसे कैसे हेल्प करेगी, वो सब पर हम बात करेंगे। क्यों नहीं पढ़ना है उसकी बड़ी वजह है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम उतना है नहीं, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है किसी भी विषय को तैयार करने के लिए। अब हम पूरा टाइम पीरियड किसी हिस्ट्री पर, मध्यकालीन भारत पे, या प्राचीन भारत पे, या मॉडर्न हिस्ट्री पर, या फिर इकोनॉमिक्स पर तो नहीं डाल सकते। हमें डिवाइड करना होता है टाइम, उसका रिवीजन भी करना है, उसको एडवांस लेवल पर भी जाना है, उसकी आंसर राइटिंग भी करनी है, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो हम जितने शॉर्ट में चीजों को, अपने स्रोत को जितना लिमिट में रखेंगे, जितना सही रखेंगे, उतना काफी है, और उतना पढ़ के हमारा काम करना है। तो ये एनसीईआरटी हमारे लिए काफी है। अब मैं बात करने वाला हूं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए कि कैसे है। अब ये आपके ऊपर है, मैंने 4 एनसीईआरटी आपके सामने रखी है जिससे इस विषय को अच्छे से कवर करेंगी। अब इसमें कौन सी कैसे रोल निभाएगी, आइए उस पर बात करते हैं। पहले मैं एक एनसीईआरटी के बारे में यहीं पर आपको बता देता हूं, वो है 7 क्लास की जो एनसीईआरटी है। ये उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं, पढ़ने के बाद यदि आपको ऐसा लग रहा है, मान लीजिए आप सीधा पुरानी एनसीईआरटी पर गए हैं, सतीश चंद्र की जो पुरानी एनसीईआरटी है उसको पढ़ने के लिए गए हैं, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है और मैं उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ अन्य है और अभी से मैं चीजें तैयार करने लगा हूं, तो मुझे उतना अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा हूं, ये लैंग्वेज मेरे लिए कठिन है। जिनको ये लग रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको ऐसा महसूस नहीं होता है उनको ये नहीं पढ़नी है। फिर आपके लिए सिर्फ 3 एनसीईआरटी बचती है, ठीक है।
जिनको हाँ लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो केवल पढ़ें 7th क्लास की एनसीईआरटी, वहां से शुरुआत करें। जिनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिनको अच्छे समझ में आ रहा है, जिनका बैकग्राउंड उस तरीके का है या वो कुछ पहले पढ़ चुके हैं, तो वो उस पर फोकस ना करें। ठीक है, तो आप बात यहां से स्टार्ट करेंगे और दिमाग में रहेगा कि भाई यूपीएससी की हमारा टारगेट है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए जो है इस विषय में कौन सी एनसीईआरटी कैसे मददगार है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको बताने वाला हूं, अच्छे से बात कवर करेंगे। पहली एनसीईआरटी होगी हमारी पुरानी एनसीईआरटी। हम नई और पुरानी दोनों को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ेंगे, आइए उसका आंसर करते हैं। पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पुरानी एनसीईआरटी है सतीश चंद्र की, वो हमें कवर करनी है मध्यकालीन भारत के लिए। ठीक है, क्यों कवर करनी है, ये हमारा क्या कवर करेगा, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, दिमाग में आता है कि एक बेसिक कवर हो, हमें क्या हो, उस विषय की एक समझ हो, है ना। किसी भी विषय को जो हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में पहला चीजें यही रहती है। एक नॉर्मल सा यदि हम अभ्यर्थी हैं और हमारे सामने कोई विषय आता है तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि भाई हमें इस विषय की एक समझ हो जाए कि इसमें क्या क्या है ना, उसकी एक समझ हो, उसकी एक नॉलेज हो, उसके बारे में मुझे एक अच्छा खासा चीजों को पता चल जाए। बाकी फिर देखा जाएगा कि एडवांस सिस्टम में क्या है, क्या चीजें हैं, कैसे वो रोल निभाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, मुझे आंसर राइटिंग के लिए कुछ अन्य चीज कैसे ऐड करूं, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट हो रहे हैं, वो दिमाग में बाद में आता है। पहले तो कि मुझे इस विषय की समझ तो हो, इस विषय में जो कुछ है उसकी एक बेसिक रूप से समझ हो जाए, उसका मुझे नॉलेज हो जाए, तो वो ये बुक कवर करने में हेल्प करती है। ये आपको उसका राजनीतिक इतिहास, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे विजयनगर, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, तो उसके बारे में ये अच्छा खासा आपको बता देगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे हम, धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे, मुगल प्रशासन। ठीक है, तो वो अकबर की नीतियां जाननी हो, हमें जो है भक्ति सूफी जानना हो, सिख धर्म का उदय के बारे में जानना हो, जाति व्यवस्था के बारे में जानना हो, कृषि व्यापार, मतलब इन चीजों के बारे में जब हम हल्का हल्का जानना स्टार्ट करेंगे तो वो बुक हमें जो स्रोत चाहिएगा वो ये स्रोत है। यहाँ पर आपको ये सब कुछ कवर करके दे देगी, यानी कि आपको जो चाहिए कि मुझे इस विषय की ठीक ठाक समझ हो जाए, तो वो ये बुक कवर करेगी। ये बुक आपको वो समझ देगी कि आपका बेसिक सब अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सब कुछ है, ये वो शासक हैं, इन्होंने ये कार्य किए हैं, ये प्रशासनिक सिस्टम उनका है, ये सब कुछ। ठीक है, अब ये कैसे हमारे लिए दो चीज होती हैं कि भाई ठीक है इस विषय का समझ होगी, मगर हमारे कैसे कैसे रोल निभाएगी, क्योंकि हमारे सामने दो एग्जाम होते हैं, एक प्री और एक मेंस। मेंस में क्या रोल निभाएगी, प्री में क्या रोल निभाएगी, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वो ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम करंट अफेयर भी और बहुत सारे अन्य चीजें भी डालते हैं। ठीक है, और सारी पीडीएफ भी आपको वहीं पर ही मिलेंगी। प्रीलिम्स की बात करूं तो मेन चीजें क्या होती हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें, उनके राजवंश के बारे में, उनके युद्ध के बारे में, प्रशासनिक संरचना के बारे में, यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको यहीं से ही कवर होंगे। ये बुक, ये एनसीईआरटी ही ये सब कुछ चीजें कवर करेगी। और एनालिटिक उत्तर की बात करूं, भाई सामाजिक आर्थिक जो है बदलाव हो रहे हैं, धार्मिक आंदोलन के बारे में पूछा है, या प्रशासनिक विश्लेषण पर जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो वो सब मेंस में कहां से कवर होगा, इस बुक से कवर होगा। तो ये मेंस में क्या रोल निभाएगी, प्री में क्या रोल निभाएगी, यहां से ये चीजें समझ में आ रही है। अब हल्का सा डाउट जो रहता है इसके बावजूद भी क्या रहता है, यदि एक टॉपिक को लेकर थोड़ा सा चीजें क्लियरिटी आ जाए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए उसके बारे में बात करते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको कौन सी एनसीईआरटी वो कैसे रोल निभाती है, क्या करती है, प्री में कैसे, मेंस में कैसे, मैंने आपको वो बता दिया। अब साथ में टॉपिक ऐड करके पता करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, चीजें में कंफ्यूजन 1% भी नहीं रहना चाहिए। तो मुगल साम्राज्य को देखते हुए बात करते हैं कि सतीश चंद्र जो है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पुरानी एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये कैसे रोल निभाएगी इस टॉपिक को, यदि हमें पढ़ना हो, इस टॉपिक को समझना हो। ठीक है, तो क्या कवर करेगी, ये बात करेगी कि भाई मुगल साम्राज्य की स्थापना से लेकर भाई हम बाबर के बारे में बात करेंगे, औरंगजेब के बारे में बात करेंगे, सैन्य विजय के, उनकी प्रशासनिक नीतियों के ऊपर। ठीक है, वो सब कुछ बारे में बात करेगी, उसके समाज के बारे में, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, क्यों उनका पतन हुआ, वो सब कारण वो देगी, है ना। क्षेत्रीय जो है वो शक्ति का उदय कैसे हो रहा था, उन सब के बारे में आपको एक समझ देगी। यानी कि यदि मैं मुगल साम्राज्य विषय के बारे में बात करूं तो ये सब कुछ ये
जो एनसीईआरटी है वो कवर करेगी। यहां से आपको समझ में आना स्टार्ट होगा और यहीं से आपको ये भी क्लियर करना है, क्योंकि उतना टाइम है ही नहीं है आपके पास, क्योंकि भाई जो भी 2026 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं वो ये समझ ले आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और ये भी चीजें क्लियर हो चुकी है कि आपका प्री हुआ है कि नहीं हुआ है। जिनका हो गया है वो तो मेन सारथी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट हो जाइए, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। जो नहीं, जिनका नहीं हुआ है उनकी भी हेल्प करेगा, वो साथ में अपनी चीजों को स्टार्ट कर दीजिए। कभी हमें 2026 में ये चीजें देखने को ना मिले, इसलिए इस चैनल के साथ भी जुड़ जाइए और हमारे प्रोग्राम के साथ भी हम प्रॉपर आपको जो है गाइड करते रहेंगे कि कहां पर कैसे और कैसे चीजें तैयार करनी है। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी में हमें क्या कवर करना है, इस विषय के लिए क्या कवर करना है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक टॉपिक को लेके हुए मुगल साम्राज्य के लेकर हम ये समझ रहे हैं कि ये कैसे ये एनसीईआरटी इसमें हेल्प करेगी। मैं बात करिए कैसे मददगार होगी प्रीलिम के अंदर, तो प्रमुख शासक जो है उनके युद्ध जो है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, धार्मिक नीति, कला संस्कृति, ये जितने भी फैक्ट्स हैं, और जहां पर जो है यूपीएससी कुछ चीजें क्रिएट करके सूची बना के काफी बार अलग तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करती है, उनका आंसर देने में, वहां की उस तरह की नॉलेज देने में ये एनसीईआरटी आपकी हेल्प करेगी। बात करूं मैं मेंस की, तो विश्लेषणात्मक जो उत्तर होते हैं, जो प्रशासनिक धार्मिक नीतियों की जो तुलना है, वो आपको इस एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे, आप पतन के कारण के बारे में बात करूंगे, क्यों उनका पतन हुआ, क्या चीजें रही हैं, तो वो सब कहां पर मिलेगी, इस एनसीईआरटी के अंदर मिलेगी। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि हमें पढ़ना कैसे है और किन चीजों पर फोकस करना है। मेंस के लिए आपको किन चीजों पर फोकस करना है, प्रीलिम के लिए आपको किन चीजों पर फोकस करना है, ये भी देखिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप 5-10 बार जो है एनसीईआरटी के ऊपर पढ़ोगे। 1-2 बार हमें देखना है, फिर एडवांस लेवल पर हम पीवाईक्यू के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस उन पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगली एनसीईआरटी कौन सी है? अगली एनसीईआरटी है न्यू एनसीईआरटी। तो इतना सब कुछ यदि पुरानी एनसीईआरटी कवर कर रही है, तो इसकी हमें जरूरत क्या है, ये क्या कवर करेगी, ये कैसे रोल निभाएगी, आइए इस पर बात करते हैं। ये क्या रोल निभाने वाली है? देखिए, जो नए तरह के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप पतन के कारण की बात कर रहे हैं, प्रभाव की बात कर रहे हैं, ये तो ठीक है, मगर हमारे सामने बात क्या आती है कि जब हम नए तरह क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जो थीम पर पूछे जाते हैं, लगातार चीजें कोई अलग तरीके से पूछी जाती है, अब आप विश्लेषणात्मक रूप से एक अलग तरीके से यूपीएससी नए पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रही है, उसके आंसर देते हुए हमें जिन एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है, जिन उदाहरण की बात के बारे में बात करते हैं, उस तरीके की वर्डिंग, उस तरह की जब हमें भूमिका बनानी होती है, निष्कर्ष लिखना होता है, यानी कि वो दृष्टिकोण, वो अप्रोच हमारा बनाने में जो हेल्प करती है, वो ये बुक है। जो हम कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, जो नए पैटर्न पर यूपीएससी चीजें पूछ रहा है, जहां पर क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं, और जो पुराने एनसीईआरटी के साथ मिलकर जो हमारे एक नई तरीके की चीजें क्रिएट करती है, वो ये एनसीईआरटी आपकी हेल्प करेगी। ये चीजें वो कवर करेगी जो कहीं ना कहीं वहां पर छूट जाती है, जो नई चीजें आने लगी हैं, नए तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं, वहां पर जो जिन आंसर करते हुए जिस तरह के एग्जाम्पल की हमें जरूरत पड़ती है, जिस तरीके की भाई हमें वो लाइन चाहिए, है ना, वो पॉइंट्स चाहिए, वो हमें इस एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं डिटेल में, मैं आपको बता देता हूं भाई। थीमेटिक दृष्टिकोण है, सामाजिक आर्थिक बदलाव, धार्मिक आंदोलन, उनके प्रशासन, कला संस्कृतियां। अब यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी, मगर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या क्या चीजें चेंजेस है, वो कैसे हेल्प कर रही है, क्या बेसिक रूप से कैसे पुरानी एनसीईआरटी और एक एडवांस लेवल पर जो एक नई तरीके की चीजें हैं, वो नई एनसीईआरटी आपको साथ में, तो दोनों चीजें मिलकर कैसे आपका पूरा विषय को अच्छे से कवर करेगी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करूं, ग्रामीण जीवन के, व्यापार के, तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, है ना, वहां पर बनाकर अलग एक छोटी चीजों पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो आपको हेल्प करेगी न्यू एनसीईआरटी। प्री और मेंस की बात करूं तो कैसे, यहाँ पर वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि थीमेटिक तथ्य हैं, सामाजिक आर्थिक आंदोलन, इन पर जब क्वेश्चन क्रिएट करा है, तो वो नई एनसीईआरटी आपको हेल्प करेगी। मेंस की बात करूं तो विश्लेषणात्मक उत्तर, एक ऐसा दृष्टिकोण, क्योंकि आप अब क्या करता है यूपीएससी, आपको एक चीजें देखी होगी कि एक अलग अलग विषय है, जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, या फिर मैं पॉलिटी की बात करूं या अन्य विषय की बात करूं, है ना, समाज की बात करूं, भारतीय समाज की बात करूं, तो वहां पर कुछ चीजें कनेक्ट करके जैसे चीजें पूछी जाती है, एक अलग विषय को एक अलग विषय के साथ मिला के एक चीजें क्रिएट कर ली जाती है, उसकी जो समझ है वो भी ये आपको बनाने में हेल्प करेगी कि भाई मुझे इतनी भी समझो, दो विषय को साथ में चीजों को लेकर मैं किसी चीज को समझ सकूं, तो ये वो एनसीईआरटी चीजें जो है वो कवर करेगी। ठीक है, स्पेशली आपकी मेंस में ये बुक बहुत हेल्प करने वाली है। अब वही बात सिमिलर चीजें कि मैं आपको बता रहा था कि भाई यदि मैं एक टॉपिक को लेकर समझूंगा कि ये कैसे हेल्प करेगी, मुगल साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं,
हम किसान, जमींदार, राज्य, मुगल कालीन जो कृषि है, जो जमींदारी है, जो राज्य व्यवस्था है, ग्रामीण समाज है, उसको समझने में ये आपकी हेल्प करेगी। अब एक विषय में बेसिक रूप से उसका शासक, उसके चीजें, वहां पर आपको पुरानी एनसीईआरटी और इस तरह की चीजों को समझने में, इतिहास लेखन की बात करूं, अकबरनामा, ये जो चीजें हैं, सम्राट की एक छवि, मतलब आपको एक अलग जो बेसिक रूप से पुरानी एनसीईआरटी और एक अलग तरीके की चीजें जो छूट जाती है, जहां पर यूपीएससी क्वेश्चन अपने पैटर्न पर क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, वो नई एनसीईआरटी साथ में मिलकर जो है आपका सब कुछ चीजें कवर कर लेती है। प्रीलिम्स मेंस में चीजें जो कैसे कवर करती है वो आपके सामने ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी, ये मैं आपको बता ही रहा हूं। अब यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज क्या आती है कि इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हो, वो एक टाइम पीरियड है। मध्यकालीन भारत क्या है ना, एक टाइम पीरियड है। उस टाइम के बारे में, इतिहास के बारे में हमें जानकारी चाहिए, और वहीं पर ही कला संस्कृति की चीजें भी हैं, जहां पर मेंस के अंदर भी और प्री के अंदर भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हमें साथ में कवर करना है। और जो मैं प्रॉपर कला संस्कृति के ऊपर बात करूंगा तो वहां पर एक अलग वीडियो भी आएगी, ताकि हम ये भी बात करें कि यदि हमें एनसीईआरटी के साथ कुछ अन्य चीजें भी ऐड करनी है तो वो क्या होगी, क्या वो पूरा पढ़ना है या कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वहां पर कौन से अध्याय पढ़ने हैं, उस पर डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई यदि हमें कला संस्कृति को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मेंस के रूप में, जो हम वहां पर कला संस्कृति के रूप में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो केवल मध्यकालीन भारत के समय लग रहा है मगर कला संस्कृति से संबंधित है, तो वो चीजें भी कवर करना जरूरी है। यदि वो हिस्सा छूट जाता है तो फिर एक अधूरापन की तैयारी आएगी, तो वो हम करना नहीं चाहते। इसलिए ये जो एनसीईआरटी है ये आपका वो अधूरापन दूर कर देगी। चित्रकला, स्थापत्य, जो भी हमारे कला संस्कृति के रहते हैं और इस टाइम पीरियड से संबंधित है, ये जो एनसीईआरटी है ये आपकी वो चीज सब कुछ चीजें कवर करेगी। परी और मेंस में कैसे ये फैक्चुअल चीजें और जो कंसेप्चुअल चीजें हैं मेंस के अंदर जो चीजें पूछी जाती हैं, जो डायरेक्टली काफी बार थीम के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो सब कुछ ये एनसीईआरटी कवर करेगी। और मुगल साम्राज्य की ही मैं बात कर रहा हूं कि भाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और उसी को लेके मैं समझ रहा हूं कि तीनों बुक कैसे कैसे अलग अलग रोल निभा रही है एक ही टॉपिक को लेकर। मुगल साम्राज्य की ही मैं बात कर रहा हूं कि भाई एक ही टॉपिक को लेकर सतीश चंद्र की बात करूं तो वो क्या कवर कर रहा है, नई एनसीईआरटी वो क्या कवर कर रही है, कला संस्कृति की बात करूं तो वो क्या कवर कर रही है, उस टाइम पीरियड की चित्रकला की बात करूं, स्थापत्य की बात करूं तो वो ये एनसीईआरटी आपकी कवर करेगी, है ना। प्रीलिम्स के अंदर कुछ फैक्चुअल चीजें और मेंस के अंदर जो है कुछ कंसेप्चुअल चीजें वहां पर पूछी जा सकती है, और वो कहां से कवर होगी, वो ये एनसीईआरटी आपको कवर करेगी। तो ये तीनों एनसीईआरटी मिलकर जो है आपको एक अच्छा खासा जो है वो दे देगा कि भाई बेसिक से लेकर एक एडवांस सिस्टम तक सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा, और एनसीईआरटी से ही कवर होगा। ठीक है, अलग बुक में मत जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा और उतना टाइम आपके पास नहीं है। यदि आप सही में चाहते हैं कि 2026 में आप उन लोगों के साथ में खड़े हो जिनका सिलेक्शन होने वाला है, तो प्लीज दूर रहेगा इस तरह की चीजों से। तो ये 4 एनसीईआरटी हैं। 7th क्लास के एनसीईआरटी में फिर से रिपीट कर दूं, वो उनके लिए है जिनको उतना भी चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मैं चीजों को उतना भी कवर नहीं कर पा रहा हूं, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूं, तो वो पढ़ें। यदि आप ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन एनसीईआरटी के साथ आपका ये विषय अच्छे से कवर हो जाएगा, एडवांस लेवल पर कैसे जाना है। बाकी एनसीईआरटी की जो मतलब आंसर राइटिंग की चीजें हैं, मेंस आरती प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको जानना है तो हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर हम आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसका भी जो है आंसर करते हैं। हमारा डिस्कशन ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।